श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे गीता में, यह 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। कल 18 हो गया था, एक प्रेमी ने पूछा था 18, 19 और 20, इसलिए इस श्लोक ये चल रहे हैं। एक कल 18 हो गया था, ये है 19वां श्लोक, 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अपनी विभूति स्वयं अपने आप बताने जा रहे हैं। अब कहते हैं इसलिए तुमको बताएंगे, संक्षेप से बताएंगे, दिव्य विभूतियाँ बताऊंगा, लेकिन विस्तार का बताते मैं जाऊंगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तो इस पे ही भगवान बता रहे हैं। भगवान बताते हैं कि उनकी विभूतियों का वर्णन संपूर्णता से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं केवल अपनी मुख्य विभूतियों के विषय में ही संकेत करूंगा, जिसके सहारे से संभव हो सकेगा कि भगवान का चिंतन और अनुभव किया जा सकता है। देखो ये भगवान बता रहे हैं कि हम तुमको पूरी बात नहीं समझा सकते, क्योंकि इंसान के पास इतना समय भी नहीं, इतनी बड़ी बुद्धि भी नहीं है, इतना उसके पास मौका नहीं। भी तुमको बता दिया जाए कि पूरे दिन तुम सत्संग करो तो क्या कर पाओगे? एक दिन का होगा तो चलो बैठ जाओगे, या आधे घंटे का टाइम निकाल के सो सकते हो। घर पर रहते हो सब लोग और घर में 1000 काम रहते हैं तो सुन सकते हो, लेकिन अगर कहा जाए सुनते रहो तो थक जाओगे। इतना मोबाइल में बैटरी कहाँ मिलेगी, इतना डेटा कहाँ से आएगा? तो इसलिए बताया हर चीज़ का गुरु कहते हैं नियम संयम होना चाहिए। कायदे में ही फायदे हैं, सदा कायदे में रहना। इसी ऐसे ही अर्जुन को ये भगवान बता रहे हैं कि देखो हमारी इतनी विभूतियाँ हैं कि इनको जानने के लिए तुमको समय नहीं है, इधर तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुमको मैं मुख्य बात बता रहा हूँ, जरूरी बात बता देता हूँ। जैसे कोई को अगर किसी की सब बड़ाई करनी हो तो कहा ये बड़े सज्जन पुरुष हैं। सज्जनता का पुरुष अगर तुमने खाली इतना कह दिया तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता। वो जानता होगा ये बोलने में, चालने में, अपने कर्म में, अपने स्वभाव में, संस्कार में, घर में, बाहर में, हर जगह ये अच्छे से अच्छे होंगे, तभी इनको कोई कहता है सज्जन पुरुष। या किसी को कह दो ये बहुत लोफर है, बहुत बेकार है, तब भी समझ जाता है इंसान। कहेगा देखो ये किसी काम के नहीं होंगे, ना घर के होंगे, ना बाहर के होंगे, ना यहाँ के होंगे, ना वहाँ के होंगे, तभी तो इनको कोई लोफर कह रहा है। तो समझदार को इशारे काफ़ी है। भाग्यवान ही समझे गुरु के इशारे। जो ज्ञानी होता है उसको इशारे की जरूरत होती है, ज़्यादा समझाने से कोई प्रयोजन नहीं है। बताया भी है। चिट्ठी में सब लोग पहले क्या लिखते थे? थोड़ा लिखा अधिक समझना। किसी को बड़ों को प्यार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जितने लोग सबको अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहती थी, समझदार लोग समझ जाते थे। तो ऐसे ये भगवान भी कह रहे हैं हम तुमको मुख्य बात बता देते हैं, जिससे तुमको जौन है समझ में भी आ जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, अब ये तुम्हारे लिए संभव भी होगा। दूसरे देखो ऐसा मौका भी है, वहाँ पर ऐसा मौका भी है तो युद्ध ठहरना पड़ा है। अब घर में परिस्थितियाँ कितनी विकराल हो गई इनके हैं, कितने ये कष्ट उठा चुके हैं, कितनी समस्या इनकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं। इसलिए जब इंसान के पास बहुत समस्या होती, बहुत परेशानी होती है, तो फिर इंसान ये सोचता है देखो खुशी कब मिलेगी, कब हमारे मन का हो पाएगा, एक क्षण भी हम मन का देखेंगे कि नहीं। भगवान क्या तुम हमको भूल गए हो क्या? तुमने संसार को खुशियाँ बांटी हैं, हमको क्यों नहीं दी? ऐसे कहने लगते भगवान के भगत, भगवान की शरणागति में जा कर के। लेकिन ये बताया मनुष्य का शरीर ये सुख में नहीं है, इसमें किंचित मात्र भी सुख की जगह नहीं है। एक गुरु कहते जरा सी झलक तुम्हें सुख की दिखाई देगी तो उसमें अथाह दुख भरा होगा। तो एक बार हंसोगे तो करोड़ों बार तुमको रोना पड़ सकता है। तुम्हारी खुशी गीता सार में देखो बताया दादा भगवान ने कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दुख का कारण है, और कोई तुम्हें दुखी करने वाला नहीं। जो तुम्हारे अपने अंदर जो राग पड़ा है यही दुखों का मूल है। जितना तुम राग करते जाओगे उतने तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा दुख बढ़ता जाएगा। जो चीज़ से जैसे चीज़ें देख करोगे, खाने की, पीने की, उठने की, खाने की चीज़ में रख लो, अगर इंसान का मन का ना मिले
तो वो खाना नहीं खा पाएगा। अब खा नहीं पाएगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी तो शरीर कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा तो मन दिमाग सब पर असर पड़ेगा, दवाई आएंगी तो खर्चे पर असर पड़ेगा, घर परिवार वाले सेवा करेंगे तो उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बताया कोई भी चीज़ भी रख लो, कहीं पर भी, लड़के में, बच्चे में, रुपए में, पैसे में, कोई चीज़ में भी आसक्ति अगर इंसान को हो गई तो वो उसके दुख का कारण ही बनती है, और कोई कारण नहीं है। और आसक्ति अगर तुम तोड़ दो तो तुम्हें दुख देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गुरु कहते थे ना, तुम्हारे किस्मत में ना हो दुख, तुम्हारे विचार में अगर दुख ना हो तो तुम्हें दुख देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, कोई भी कैसा भी, कोई भी चाहे तुमको कितनी बद्दुआ दे, लेकिन तुम्हारे अगर कर्म उत्तम है तो तुम्हारी बद्दुआ लग नहीं सकती, उसके कर्म तुम्हारे साथ जुड़ नहीं सकते। लेकिन संसार में तो सब चलता ही रहता है, संसार ऐसे ही बना हुआ है, धोखे का संसार कहा जाता है, यहाँ दुख से भरा हुआ संसार कहा जाता है, समस्याएं इसकी कभी हटती ही नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, ये संकेत दे रहे भगवान, कहते हैं हम तुम्हें जो है मुख मुख बातें बताएंगे जिसके सहारे से संभव हो सकेगा कि भगवान का चिंतन और अनुभव किया जा सकता। और ऐसी बात बताएंगे भगवान कहते हैं जिससे तुम भगवान का चिंतन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भगवान हमारे हैं ना, उनको पाना कोई दुर्लभ नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, हमें बबुला ढूंढन बचा, डूबन बचा तो गया किनारे बैठ। जो इसका चिंतन करना चाहते हैं तो भगवान के चित्त से उतरते ही नहीं है। जो सुमरण करते हैं उनको भगवान भूलते ही नहीं है। तुम 10 बार याद करोगे, भगवान तुमको 100 बार याद दिलाएगा। तुम 2 कदम चलोगे, 10 कदम चलेंगे, हम 100 कदम बढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम थक जाओगे तो तुम्हें हम गोदी में उठा लेंगे, सीने से लगा लेंगे। तो इसलिए बता रहे, और अनुभव ऐसा चमत्कार ज्ञान में ही विज्ञान दिखाएंगे भगवान, समझाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि में ये घुसेगा। बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। कैसी भी बुद्धि जड़ भी हो, और अगर उसको समझदार कोई समझाए, बार बार बताए, तो भगवान ने कहा उसकी बुद्धि में जाएगा जरूर। जैसे गुरु कहते हैं कोई चीज़ की बार बार पत्थर पर लकीर खींची जाती तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी का निशान देखो, कितनी कोमल रस्सी होती है, और कुएं की पारी में पत्थर रखा रहता है, लेकिन उसी पर चलते चलते रगड़ते रगड़ते उसमें भी निशान छूट जाता है। तो इसलिए बताया तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन क्या उससे भी ज़्यादा कठोर है, तो इसकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो अनुभव भी किया जा सकता। भगवान ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं किया जाता, संत महात्माओं ने तो हर समय भगवान का ही अनुभव किया। आज हमारे गुरु भी बताते हैं कि बताओ भगवान के अलावा दूसरा और क्या है संसार में, बताओ। जो भी है स्वयं सब भगवान ही भगवान है, लेकिन हमारे मन का होता है तब हम भगवान देखते हैं, और हमारे मन का नहीं जब होता है तब हम उसी में भगवान नहीं शैतान देखने लगते हैं। गुरु कहते हैं शैतान को भी बनाने वाला, उसके अंदर चलाने वाला, उसके अंदर रहने वाला आखिर कौन है। तो इसी को बता रहे भगवान कि हम तुमको ऐसे ही समझाएंगे, ऐसे बताएंगे। ये सारे प्रश्न ही हैं भगवान के। भगवान से अर्जुन जो है प्रश्न पूछते जा रहे, भगवान धीरे धीरे इशारा करके इसको बता रहे। कहते भगवान ने कहा कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधित किया है। अर्जुन को कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ बताने का अभिप्राय के लिया जाता है। कुरुवंश के थे अर्जुन, तो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ थे। क्यों थे? क्योंकि भगवान के ये विश्वास करते थे, भगवान पर पूरा ही इनको श्रद्धा थी, प्रेम था, जो कहते थे वही ये करते थे। और बताया कि थे तो पांडव 5, एक धर्मराज थे, कोई कैसे थे, कोई कैसे थे, लेकिन अर्जुन ये विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान ने जब सतयुग में अवतार लिया था नर और नारायण का, तो अर्जुन नर बने थे और भगवान स्वयं नारायण बने थे। इसलिए भगवान जानते हैं अर्जुन की सब बात समझ सकते हैं। अर्जुन के अंदर भी श्रद्धा है, वो जानते हैं कि भगवान जो भी बताएंगे हमको श्रेष्ठ ही बताएंगे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही भगवान बता चुके। अर्जुन ने कहा हमसे कि भगवान हम तुम्हारे शरण में हैं, हम तुम्हारे शिष्य हैं, आप हमारे यथायोग्य जो भी हमको है वो हमको समझाओ। फिर भगवान समझाया भी कि तुम्हारे के शिष्य हो, मेरी शरण में आए हो, तो तुमको हम सब सही सही बात बताएंगे। इसको ही जीवन में लगाने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि उनको एक गुरु इसलिए कहा क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ थे।
कुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर प्रकृति द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं, जिसके लिए कुरु शब्द प्रयोग किया जाता है। परंतु अहंकार बस उनसे अपने कर्तापन का संबंध स्थापित कर जीवात्मा उन कर्मों के फल से बन जाता है। कहा कुरु शब्द का एक और भी नियम है बताया, ये तो कुरु वंश के थे, और दूसरे कुरु माने क्या है, जो भी प्रकृति द्वारा कर्म हो उन कर्मों सब प्रकृति से होता है, छुटने वाले को भी कुरु कहा जाता है। कुरु माने करने वाली प्रकृति। और कहा लेकिन क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते, अहंकार बस कर्तापन के संबंध बना करके अपने आप उससे जुड़ जाते, वही उसका फल फिर वो बंधन भी बन जाता है। आगे देखो, अर्जुन ने भी युद्ध किया और बाद में उनके मन में आ गया कि हमने इतने सब पाप किए, हमको यज्ञ करानी है, अश्वमेध यज्ञ, और की भी तो भगवान समझाने भी लगे। बर्बरीक ने भी इनको बताया कि देखो तुमने कुछ नहीं किया, वो तो भगवान का चक्र सब कर रहा था, इतना कार्य हुआ है, जितने लोगों को मारा तो सब भगवान का चक्र कर रहा था, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, तो यज्ञ भी किया उन्होंने बहुत, तो इसलिए बताया ऋषि मुनियों के पास भी गए, उनके सामने उनकी शरणागति भी ली। तो इसलिए बताया कर्म करने में कोई खराबी नहीं, लेकिन आसक्ति अगर ना रखी जाए तो वो कर्म क्या बन जाते, कुरु। कहा कि जो व्यक्ति साधना द्वारा इस बंधन से ऊपर उठ जाते हैं, उन कुछ विद्वानों से कुरु शब्द भी लिया जाता है। कहते कुछ लोग तो ऐसा नहीं है कि धरती पर सब लोग ऐसे ही हैं, किसी के पास समझ ही नहीं, किसी के पास विवेक ही नहीं। बहुत सारे लोग विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो साधना करके भगवान ये संसार के बंधन से छूट जाते हैं। अब संसार के बंधन से जब छूट जाते हैं तो उनमें भी श्रेष्ठता के कारण उनको भी कुरु श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे वो उस परिवार के ना हो, फिर भी अगर उनके अंदर ऐसा भाव है, विचार है, ऐसी साधना है, ऐसा उनके कर्तव्य है, ऐसा बंधन तोड़ना चाहते हैं, तो उनको भी ये संबोधित कर सकते हैं। जैसे बताया, एक पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, और कुछ लोग वही पढ़ाई में टीचर हो या कोई भी चीज़ में सब्जेक्ट में अगर वो उसी को पढ़ करके अगर वो हासिल कर ले सर्टिफिकेट, तो उनको भी डॉक्टर की पदवी दे दी जाती। कोई ज़रूरी नहीं वो चीड़ फाड़ करें या अस्पताल में ही बैठे, ऐसे इसमें भी संबोधित कर रहे हैं कि कुरु वंश के थे अर्जुन, तब भी उनको कुरु कहा। अब अगर कोई विद्वान भी अगर इसके अगर जीवन में अपने साधना करके अपने बंधन को छोड़ना चाहे, जीवात्मा को स्वतंत्र करना चाहे, तो वो भी जौन है वो भी कुरुश्रेष्ठ कहा जा सकता है, उसको भी कुरुश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं किसी से प्यार है। मतलब का संसार है, नहीं किसी से प्यार है। संभल संभल कर पाँव धरो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव धरो,
ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुरु ही सर्वाधार है, ज्ञान के भंडार है। गुरु ही सर्वाधार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई आए शरण में उनकी, होता भव से पार है। जो भी आता शरण में उनकी, होता भव से पार है। चरण कमल चित जोड़ रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन